हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरिता क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आरबीआई के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे कि सिडबी के बारे में। ओके, तो यानी सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले इसका ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं कि भाई क्या है। ठीक है, तो सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो भी हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक, तो अब देखते हैं कि कब इस्टेब्लिश हुआ था। ये इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, 2 अप्रैल 1990 को ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और जब इस्टेब्लिश्ड हुआ था तो ये आईडीबीआई के एक सब्सिडरी के रूप में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, लेकिन अभी प्रेजेंटली ये फुली होली ओन्ड बॉडी है। ठीक है, अब वो सब्सिडरी नहीं रहा है आईडीबीआई का। ओके, तो प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा एंड इसका हेड क्वार्टर है हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट सिडबी। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न कि इसमें किस किस के शेयर्स हैं। ठीक है, तो शेयर्स में देखें कि जो सिडबी के शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 29 अदर इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा होल्ड होते हैं, उनके पास सिडबी के शेयर्स हैं। ठीक है, और ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज जो भी होंगी वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होंगी। ठीक, तो इस तरह से सिडबी के शेयर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कि किसके पास कितने शेयर्स हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा शेयर्स हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास हैं। ओके, जो हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर है हमारा सिडबी का, वो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास 16.73% शेयर हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके पास हमारा 15.4% शेयर है। इसके बाद आता है हमारा LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसके पास हमारा 14.25% शेयर्स है। देन कम्स नाबार्ड, जिसके पास हमारा 10% शेयर्स है। ठीक है, सो ये तो हमारे लार्जेस्ट शेयर होल्डर। इसके अलावा जो रिमेनिंग जो बचता है हमारा 43.62%, वो अदर्स जो भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास होते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सिडबी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ सिडबी। ठीक है, सो ये था हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ सिडबी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। तो देखो, ये जो मेन ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं, जो इसके नेम से ही क्लियर हो जाता है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो वही होगा जो हमारी कंट्री की जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका डेवलपमेंट करना और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला फंक्शन होता है हमारा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू MSME। ठीक है, तो इसमें ये जो भी हमारे मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पहला डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा इनडायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड थर्ड हो गया हमारा माइक्रो फाइनेंसिंग। ठीक, तो डायरेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्टली सपोर्ट करता है, जो भी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है उनको डायरेक्ट लोन देता है। ठीक है, चाहे वर्किंग कैपिटल लोन हो गया या फिर टर्म लोन्स हो गया या फॉरेन लोन हो गया, मतलब फॉरेन करेंसी लोन हो गया, जो भी लोन्स हैं वो डायरेक्टली देता है। ठीक, सो एंड इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ये जो सिडबी है, हमारे जो भी प्राइम लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक बैंक्स हो गए या फिर स्टेट लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनको रीफाइनेंस देता है। ठीक है, ताकि जो ये बैंक हैं और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लोन दे सकें। ठीक है,
और मेन पर्पस ये होता है रीफाइनेंसिंग का कि जो भी बैंक्स हैं या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास प्रॉपर फंड रहे, ताकि वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फंड दे सकें, ठीक है, टाइमली फंड प्रोवाइड करा सकें। तो ये था हमारा। एंड नेक्स्ट है कि हमारा माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है कि जो भी जो माइक्रो लेवल की इंटरप्राइजेज होती हैं, लाइक स्ट्रीट वेंडर्स हो गए या फिर जो भी पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, इस तरह से जो भी छोटे लेवल की इंटरप्राइजेज होती हैं उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपनी जो बिज़नेस है उनको इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट देता है हमारा एमएसएमई सेक्टर को, ओके। एंड नेक्स्ट है कि हमारा टू प्रमोट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, लाइक अच्छा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है पहले तो ये देख लो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हम कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्रीज़ जिसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है 5 करोड़ रुपीज़ तक होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मींस वो इंडस्ट्रीज़ जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपीज़ तक का है उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। और इसमें आ जाते हैं हमारे जो भी स्मॉल टॉयज़ हो गए हमारे, या फिर नैपकिन्स हो गए, टिश्यू पेपर्स हो गए, या और इस तरह के जो हमारे बिज़नेस होते हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। सो उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है सिडबी का, जो भी ये प्रोडक्ट होते हैं हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, उसको प्रमोट करना, उसकी मार्केटिंग के लिए भी एफर्ट करना। मींस ये जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उनको ये बताते हैं कि भाई इस तरह से आप इसको मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। सो ये फंक्शन होता है इनका, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक। अब नेक्स्ट होता है हमारा टू फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़, ठीक। तो इसके अलावा ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ओके। तो ये भी एक इनका मेन फंक्शन होता है, ठीक। एंड नेक्स्ट है हमारा टू ऑफर असिस्टेंस टू एक्सपोर्ट, ओके। तो ये भी, इसके अलावा अगर कोई एमएसएमई सेक्टर बिजनेस पर्सन या एंटरप्राइजेज अगर वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहती है, इंडिया से बाहर भेजना चाहती है, तो उसके लिए भी वो उसकी पूरी हेल्प करता है। इसके लिए उसको जो एमएसएमई इंटरप्राइजेज है उसको ये बताता है कि भाई क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के, हमारी कंट्रीज़ में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके लिए ये प्रॉपर गाइडलाइंस उसको प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा इसको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो लोन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे सारे मेन ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन हमारे कि सिडबी के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन होते हैं, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि वेरियस स्कीम जो कि ऑफर्ड होती है हमारी सिडबी के द्वारा, ठीक। तो पहली स्कीम है हमारी STFS, ठीक, सिडबी ट्रेडर्स फाइनेंस स्कीम, ओके। तो ये बेसिकली जो भी रिटेलर्स होते हैं, जो भी होलसेलर्स होते हैं, उनके लिए ये स्कीम है, और उनको ये इस स्कीम के थ्रू सिडबी रिटेलर्स और होलसेलर्स को लोन प्रोवाइड करता है। और जो लोन की मिनिमम लिमिट होती है वो 10 लाख रुपीज़ होती है, एंड मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 1 करोड़ रुपीज़ होती है, ओके। तो जो भी रिटेलर होलसेलर इस स्कीम के थ्रू अपना लोन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लोन इससे इस स्कीम के थ्रू लोन ले सकते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट स्कीम है हमारी स्पीड है हमारी लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस स्कीम के द्वारा जो सिडबी है, तो अगर किसी भी इंटरप्राइज़ को इक्विपमेंट परचेज़ करने के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इस स्कीम के थ्रू अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इस स्कीम के थ्रू जो भी उसके एक्सिस्टिंग कस्टमर हैं, सिडबी के जो भी पहले से कस्टमर हैं, उनको वो
2 करोड़ रुपीज़ तक का लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो न्यू कस्टमर होंगे, जो पहली बार उसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, उनको वो 1 करोड़ रुपीज़ तक का लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये है हमारा स्पीड स्कीम। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्माइल स्कीम। स्माइल है हमारी सिडबीज मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ओके, तो ये हमारी सिडबी की फ्लैगशिप स्कीम है। इसके थ्रू ये जो भी मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट टर्म पे, लाइक टर्म्स लोन ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसमें जो इक्विपमेंट परचेज़ के लिए जो लोन होता है वो मिनिमम अमाउंट होता है 10 लाख रुपीज़, और अदर पर्पज़ के लिए 25 लाख रुपीज़ लोन आप ले सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। ओके, एंड अभी रिसेंटली क्या है कि ये जो कोविड-19 के पेंडेमिक हुआ है, उसकी वजह से इस स्कीम में इन्होंने एक स्पेशल फाइनेंसिंग विंडो ऑफ़र की है, जिसके थ्रू जो भी हेल्थ केयर सेक्टर हैं, लाइक क्लिनिक हो गए और लैब हो गई, तो उनके लिए ये स्पेशल लोन प्रोवाइड करता है इन सॉफ्ट टर्म्स पे। इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो बहुत ही माइन्यूट होती है और इजीली अवेलेबल हो जाता है इस स्कीम के थ्रू, अगर उनको लोन चाहिए होगा, ठीक। सॉरी, तो ये थी हमारी स्माइल स्कीम। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारी सेफ स्कीम। ओके, तो ये सेफ स्कीम जो है अभी ही स्टार्ट हुई है, ये कोविड-19 की वजह से स्टार्ट हुई है। ये हमारी द सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस की वजह से अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। इसमें जो भी हमारे कोरोना वायरस से लिंक्ड मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं जो कि कोरोना वायरस से लिंक्ड हैं, उनको ये 50 लाख रुपीज़ तक का लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइक कोई इंडस्ट्रीज़ अगर मास्क मैन्युफैक्चर कर रही हैं, या फिर बॉडी सूट मैन्युफैक्चर कर रही हैं, हैंड सैनिटाइज़र मैन्युफैक्चर कर रही हैं, या फिर वेंटिलेटर मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो ये जो भी कोरोना वायरस से रिलेटेड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनको ये 50 लाख रुपीज़ तक का लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इजी टर्म पे लोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सेफ प्लस स्कीम है, उसमें ये 100 लाख तक रुपीज़ तक का लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से कि सेफ स्कीम में ये सिडबी किसको लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड इसके अलावा एक ये पोर्टल भी है इनका, उद्यमी मित्र पोर्टल, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और इसमें ये डिफरेंट बिजनेस के बारे में बताते हैं, बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताते हैं। इसके अलावा जो भी लैंडर्स हैं वो भी इस पोर्टल में अवेलेबल होते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि भाई आपके एरिया में ये लैंडर है और आप इतने रुपीज़ तक का लोन ले सकते हैं। सब कुछ इसमें सब इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड होती है। और ये आपको इसमें लॉगिन करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक उद्यमी मित्र पोर्टल है। ओके, तो ये हमारी स्कीम्स थी, कुछ मेन स्कीम्स थी। इसके अलावा और भी स्कीम्स ऑफ़र करता है, बट ये कुछ मेन स्कीम्स थी हमारी जो कि सिडबी ऑफ़र करता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।